और युद्ध में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। जी हां, यूक्रेन के 1540 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के 4 शहरों पर रूस का कब्जा। तो युद्ध का खतरा सिर्फ नाटो और रूस में ही नहीं बढ़ गया है, बल्कि पुतिन सेना जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश कर रही है उससे अमेरिका और रूस में भी जंग छिड़ सकती है। इस जंग का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है अलास्का, और अलास्का में रूसी बॉम्बर की लगातार घुसपैठ की खबर है। वहीं अलास्का, जहां पुतिन और ट्रंप के बीच शांति के लिए ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वही अलास्का रूस और अमेरिका में बारूदी युद्ध की वजह बन सकता है। सवाल यही है कि आखिर क्यों? इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पंद्रह अगस्त 2025। इसी तारीख को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि यूक्रेन युद्ध की आग बहुत जल्द शांत हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। यूक्रेन युद्ध की आग शांत होने के बजाय न सिर्फ और भड़क गई, बल्कि उसका विस्तार भी हो गया। यूक्रेन युद्ध का तनाव इतना बढ़ गया कि उसकी जद में पूरा यूरोप और अमेरिका भी आ गया। पच्चीस सितंबर 2025। इसी तारीख को अलास्का के पास यानी अमेरिका के बेहद करीब रूस के 4 लड़ाकू विमान पहुंच गए। वही अलास्का जहां 42 दिन पहले पुतिन और ट्रंप एक दूसरे से मिले थे। अलास्का के पास रूस के जो विमान पहुंचे वो कोई आम विमान नहीं थे, बल्कि रूस के 2 Tu-95 एटमी बॉम्बर और 2 Su-35 फाइटर जेट थे। रूस के बॉम्बर अमेरिका के पास पहुंचे तो वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिका की टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि अलास्का के पास लगातार दूसरे दिन रूस के विमानों ने गर्जना की। अगर अमेरिकी एयरफोर्स सतर्क नहीं होती तो रूसी फाइटर जेट अमेरिकी एयर स्पेस में घुस जाते। रूस के बॉम्बर अमेरिका और कनाडा के एयर स्पेस के पास पहुंचे तो अमेरिका और कनाडा के 1 दर्जन लड़ाकू विमानों ने आसमान में ही रूसी फाइटर जेट को घेर लिया। हवा में ही अमेरिका और रूस के विमान में काफी देर तक टकराव और तनातनी देखने को मिली। अमेरिकी एयरफोर्स की कई बार की चेतावनी के बाद रूसी विमान अपने बेस पर लौट आए। अमेरिकी एयर स्पेस में रूस ने ये कोई पहली बार घुसपैठ की कोशिश नहीं की है, बल्कि ऐसी घटनाएं इस महीने सितंबर में तीसरी बार और इस साल 9वीं बार हुई है। रूस की इसी आक्रामकता के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ISW की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अब पुतिन सीधे अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। यही वजह है कि बार बार विमान भेजकर अमेरिकी सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां जुटा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या रूसी सेना अब अमेरिका पर हमला करने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस और अमेरिका में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? ISW ने अपनी रिपोर्ट में जिस बात की आशंका जताई है वही सच है।
रूसी सेना अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुकी है। अब पुतिन अपने एटमी हथियारों की तैनाती बढ़ा रहे हैं।